स्मार्ट सोलर की आज की वीडियो में मेरे पास रिव्यू के लिए आई हुई है BYD की बैटरी। BYD बैटरी का एक मैंने रिव्यू पहले भी किया था, लेकिन ये इनका एक नया मॉडल है। BYD बैटरी दुनिया की एक ऐसी बैटरी है, जब से ये बैटरी बनी है आज तक किसी जगह पे बर्स्ट नहीं हुआ। और BYD ये क्लेम करता है कि इनकी बैटरी शॉक प्रूफ है, फायर रेजिस्टेंट है और इसके सेल को आग नहीं लग सकती। लिथियम आयन बैटरीज हम जब भी लेते हैं तो हमारे लिए फायर सेफ्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अक्सर जो हल्के ब्रांड्स होते हैं, सस्ते ब्रांड्स होते हैं, उनमें फायर सेफ्टीज नहीं होती, लेकिन BYD अपनी सेफ्टीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। आप 32 बैटरीज को आपस में पैरेलल करके 163 किलोवाट तक का बैकअप ले सकते हैं। ये बैटरी स्टैकेबल होती हैं। इसी बैटरी के ऊपर एक और बैटरी आप लगा के तकरीबन 6 बैटरीज का एक बैंक बना सकते हैं और इस तरह से फिर मल्टीपल बैटरीज को आप लगा सकते हैं। टोटल 32 बैटरीज आपस में पैरेलल हो सकती हैं। आजकल वैसे भी ज्यादा बैकअप का ट्रेंड है, तो जब आपने ज्यादा बैटरीज लगानी होती हैं तो इस तरह की डेस्कटॉप बैटरीज ही काम करती हैं। ये वॉल माउंटेड बैटरीज 1 या 2 बैटरीज लगाने के लिए तो ठीक होती हैं, लेकिन ज्यादा बैटरीज में ये डेस्कटॉप स्टाइल ठीक रहता है। स्टैकेबल होती हैं, ऊपर नीचे बैटरीज लगा के आप इजीली इनको जमीन के ऊपर रख सकते हैं। ये बैटरी IP20 मॉडल है, 10 साल वारंटी के साथ आती है। इससे पहले वाला जो मॉडल था वो 7 साल वारंटी के साथ आता है। तो इस वक्त एज ऑफ टुडे पाकिस्तान में बहुत कम ब्रांड्स हैं जो 10 साल वारंटी ऑफर कर रहे हैं। तो BYD इस वक्त 10 साल वारंटी ऑफर कर रही है। ये बैटरी और इसके पुराने मॉडल में क्या फर्क है वो मैं आपको बताता चलूं। इससे पहले वाला मॉडल 0.7C था, मतलब उसके ऊपर आप 3500 वाट का लोड डाल सकते थे, इससे ज्यादा नहीं डाल सकते थे। लेकिन इस मॉडल के ऊपर आप पूरे 5 किलोवाट का लोड डाल सकते हैं, क्योंकि ये 1C चार्ज और 1C डिस्चार्ज है। पाकिस्तान में 1C चार्ज और डिस्चार्ज बहुत ज्यादा कॉमन है, तो क्योंकि लोग ज्यादा लोड डालते हैं, बैटरी छोटी रखते हैं, तो पाकिस्तान में 0.7C इतनी पॉपुलर नहीं थी। जो BYD ने पाकिस्तानी मार्केट के लिए 1C चार्ज और 1C डिस्चार्ज निकाली है। जनरली मैं खुद भी वैसे चाहता होता हूं कि बैटरी की 5 किलोवाट की बैटरी के ऊपर आप पूरा 5 किलोवाट का लोड ना डालें, उससे सेल की लाइफ कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, सेल की सेफ्टीज और फायर सेफ्टीज भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान में ट्रेंड है 5 किलोवाट की बैटरी में 5 का लोड डालना, तो इन्होंने एक 5 किलोवाट वाली बैटरी भी लॉन्च कर दी है। बैटरी पहले वाली भी 5 किलोवाट ही थी, लेकिन अब इसके ऊपर आप पूरा 5 किलोवाट का लोड डाल सकते हैं और उसका प्रैक्टिकल डेमो मैं अभी आपको दिखाने लगा हूं। इसके ऊपर मेरे पास मैंने इन्वर्टर लगा रखा है और मैं इसके ऊपर अपनी लोड टेस्टिंग किट को ऑन करता हूं। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर ऑन कर रहा हूं, आप देख रहे हैं कि मेरे पास इन्वर्टर के ऊपर इस वक्त 56 एम्पेयर्स का लोड चल रहा है। मैं अपने लोड को बढ़ा रहा हूं, आप ये देख रहे हैं कि 71 एम्पेयर्स हो गए हैं। तो मजीद मैं लोड डाल रहा हूं तो 104 अप्रॉक्सीमेटली 100 एम्पेयर से ज्यादा इस वक्त मैंने लाइव लोड इसके ऊपर डाल रखा है। इस बैटरी के ऊपर 100 एम्पेयर का डिस्चार्ज करंट, 100 एम्पेयर की ये बैटरी है और 103 एम्पेयर तकरीबन इसके ऊपर से डिस्चार्ज कर रहे हैं। कुछ लॉसेस इन्वर्टर खुद भी कर रहा होता है, इन्वर्टर की सेल्फ कंजम्पशन भी होती है। और इस वक्त आप ये देख रहे हैं कि मेरे ये रॉड्स लाइव टेस्टिंग में ऑन है। 1 2 3 4 5 6 7 रॉड्स हैं, सातों के सातों इस वक्त कनेक्टेड हैं इस इन्वर्टर के साथ, 60 किलोवाट की इन्वर्टर के साथ और 5 किलोवाट की ये बैटरी है। 101 102 103 तकरीबन 102 103 एम्पेयर कंटिन्यूअसली इस वक्त डिस्चार्ज हो रहे हैं। तो मैं इसको ऑन रखता हूं सो दैट कि ड्यूरिंग आवर वीडियो आप लोगों को पता चलता रहे कि एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए नहीं है। अच्छा हाँ, तकरीबन 200 एम्पेयर का आप डिस्चार्ज इसके ऊपर 10 सेकंड के लिए भी चला सकते हैं, क्योंकि वो टॉर्क वाला अगर कोई आपके पास प्रोडक्ट्स लगी हुई है, कोई ऐसी लोड्स हैं जिनके ऊपर आप हैवी लोड डाल रहे हैं और वो स्टार्टिंग में जर्क लेती हैं, तो 200 एम्पेयर का टॉर्क भी ये बैटरी उठा सकती है। इससे पहले वाले जो मॉडल्स थे उसके ऊपर ये जो कनेक्टर्स थे, बैटरी कनेक्टर्स, वो ट्रेडिशनल स्टाइल के थे, लेकिन इन्होंने अब जो नए कनेक्टर्स लगाए हैं इनको आप पुश के जरिए ऑन ऑफ कर सकते हैं, इनको पुश के जरिए आप आउट कर सकते हैं, इन कर सकते हैं। तो ये जरा मॉडर्न स्टाइल के इन्होंने कनेक्टर्स भी दे दिए हैं, ये अच्छी बात है। वो पहले नट बोल्ट वाले होते थे, इसके ऊपर आपको लूजिंग के चांसेस कम से कम होंगे और इजीली पैरेलल भी हो सकती हैं। सिर्फ आपने इसको दबाना है और कनेक्टर्स लग जाएंगे। इस बैटरी को हम डायक इन्वर्टर मतलब इन्वेरेक्स नाइट्रॉक्स के साथ लगा सकते हैं, सोलिस के साथ लगा सकते हैं, आप गुडवी के साथ लगा सकते हैं और पायलट के इन्वर्टर के साथ भी लगा सकते हैं। दीवान इंटरनेशनल इस बैटरी को इंपोर्ट करता है और दीवान वालों का पायलट इन्वर्टर भी इसके साथ कंपैटिबल है। वोल्ट्रॉनिक पावर के कुछ इन्वर्टर्स के साथ भी ये बैटरी कंपैटिबल है। इसके अलावा और बहुत सारे नए इन्वर्टर्स आने वाले हैं जिनके साथ ये फ्यूचर में कंपैटिबल होगी। इसके साथ वाईफाई और बाकी कम्युनिकेशंस आपके पास ऑप्शनल होंगी, आप चाहें तो एक्स्ट्रा पेमेंट के ऊपर ले सकते हैं। वैसे नॉर्मली बैटरी के साथ मुझे समझ नहीं आती लोगों को वाईफाई की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि तमाम पैरामीटर्स आप इन्वर्टर की स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। जैसे मैंने भी अभी आप लोगों को इसके एम्पेयर्स और तमाम चीजें इन्वर्टर की स्क्रीन के ऊपर ही दिखा दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान में ट्रेंड है, लोग वाईफाई मांगते हैं, तो अगर आप चाहें तो इसके साथ ले सकते हैं। बैटरी के साथ स्क्रीन नहीं आती, बैटरी के ऊपर स्क्रीन की मैं वैसे खुद भी इसके हक में नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में ट्रेंड है, लोग स्क्रीन मांग रहे होते हैं बैटरीज के ऊपर। IP20 बैटरी है, आप इसको इंडोर में लगा सकते हैं, आउटडोर में आपने बैटरी को नहीं लगाना। बैटरी को हमेशा वैसे भी पानी से और धूप से बचा के रखना चाहिए सो दैट उसकी लंबी लाइफ हो। BYD की बैटरी है तो ऑब्वियसली BYD के अपने इसके सेल्स हैं, उनका अपना BMS होता है इसके ऊपर। प्राइस की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, 2,60,000 की ये बैटरी आपको मिलेगी और 10 साल वारंटी के साथ मिलेगी। 10 इयर्स वारंटी में इस वक्त मार्केट में शायद ही कोई बैटरी होगी जो इस प्राइस टैग में होगी।